वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में, आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक रिफ्रेशर बैच का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे ही हम क्वेश्चन रीड करेंगे, आप लोग अपना आंसर ले लीजिए, अपना टेस्ट खुद खुद ले लीजिए और आप अपना मार्क शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम विड्थ ऑफ एलएचबी कोच इज डेसिमल। यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम विड्थ पूछा है, चौड़ाई पूछा है एलएचबी कोच के लिए। तो यहीं पर आप लोग अपना आंसर ले लीजिए, जो कि आप लोग का यहीं पर आंसर हो जाएगा 3240 mm हो जाएगा। ये मैक्सिमम विड्थ है एलएचबी कोच के लिए। तो इसमें आप लोग का लेंथ ओवर बॉडी ये आप लोग को जानना पड़ेगा, जैसे भी, जो कि 23,540 mm है। उसी हिसाब से लेंथ ओवर कपलर, जो कि सीबीसी टू सीबीसी लेंथ होता है, जो कि आप लोग का 24,000 mm होता है। उसी हिसाब से आप लोग का इसका हाइट भी, हाइट ओवर रूफ हाइट भी जानना पड़ेगा। तो मिनिमम 3-4 जो डाटा है, इसको जैसे भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग का हाइट ओवर रूफ 4039 mm। ये जो एक्स्ट्रा डाटा आप लोग को बताया जा रहा है, इसको आप लोग याद रखिए। ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ राजधानी कोचेस फ्रॉम आउट स्टेशन। यहीं पर देखिए ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है आप लोग का एयर ब्रेक स्टॉक के लिए, राजधानी कोचेस के लिए आउट स्टेशन में। तो आउट स्टेशन जहाँ पर आप लोग का दे देता है, इसका मतलब होता है ये एन रूट होता है। इसको जरूर ध्यान में रखें। इसका मतलब हो गया आप लोग का एन रूट में पूछा है, रास्ते में पूछा है, एन रूट में। तो एन रूट में आप लोग का राजधानी आप लोग का कोचेस के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होगा, ये आप लोग का 95% हो जाएगा। उसी हिसाब से आप लोग का मेल एक्सप्रेस के लिए, मेल एक्सप्रेस के लिए आप लोग का एन रूट में आउट स्टेशन में ये आप लोग का 90% हो जाएगा। ये बात को जरूर आप लोग ध्यान में रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का जो ओरिजिनेटिंग में या नोडल पॉइंट में आप लोग का हमेशा आप लोग का मेल एक्सप्रेस के लिए हो, राजधानी के लिए हो, ऑल टाइप कोचेस के लिए, ऑल टाइप्स आप लोग का के लिए यहीं पर 100% होता है। ये आप लोग का ओरिजिनेटिंग में, ये आप लोग का ओरिजिनेटिंग में, ये बात तो आप लोग याद रखिए। इन FDFS of power car in LHB coach, which gas is used for the suppression by water mist। यहीं पर देखिए आप लोग का जो FDFS सिस्टम है या FDSS सिस्टम है, यहीं पर आप लोग का जो FDFS है, ये आप लोग का फायर डिटेक्शन, फायर डिटेक्शन एंड आप लोग का फायर डिटेक्शन एंड फायर सप्रेशन सिस्टम होता है। फायर डिटेक्शन एंड फायर सप्रेशन सिस्टम, या इसको हम लोग FDSS भी बोलते हैं, या आप लोग का FDFS, जो भी बोलिए, दोनों सेम ही है। तो LHB कोच में आप लोग का जो कौन सा कोच में FDFS सिस्टम लगा हुआ रहता है, जिसमें कि आप लोग का पानी के साथ आप लोग का नाइट्रोजन गैस मिक्स होके, जब भी आप लोग का जनरेटर कार या पावर कार में आग लग जाता है, तो वही कंडीशन में उसको आप लोग का जो सेंसर है सेंस करता है, सेंस करके उसको आग को बुझाता है। तो आप लोग का क्वेश्चन के अनुसार यहीं पर देखिए, पावर कार या जनरेटर कार में जो गैस वाटर के साथ मिक्स्ड होकर सप्रेशन करता है, आग को बुझाता है, वो होता है आप लोग का नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन सी के साथ चलिए।
लेंथ ऑफ बोगी फिटेड इन ट्रेन 18। ये देखिए वंदे भारत से क्वेश्चन आ गया है, आप लोग का लेंथ पूछा है, बोगी का लेंथ पूछा है ट्रेन 18 या वंदे भारत में, तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग का 4308 हो जाएगा। तो आप लोग का ट्रेन 18 या आप लोग का वंदे भारत, इसका कुछ आप लोग का जो डाटा है बोगी रिलेटेड, तो आप लोग जैसे कि ये आप लोग का लेंथ हो गया, बोगी का लेंथ हो गया, उसी हिसाब से आप लोग का इसका विड्थ भी जानना पड़ेगा, उसका जो चौड़ाई है या ब्रेथ है, ये आप लोग का 2855 उसी हिसाब से इसका हाइट, बोगी का जो हाइट है ये भी नोट डाउन कर लीजिए, 988 988 ये जो एक्स्ट्रा डाटा जो बताया जा रहा है, यही सब आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। नेम ऑफ द डिवाइस विच हेल्प्स द प्रोटेक्टिंग वर्टिकल स्लाइडिंग ऑफ कपलर बिटवीन इंजन एंड पावर कार। तो इंजन और पावर कार के बीच में आप लोग का जो डिवाइस लगा हुआ रहता है, जो कि आप लोग का वर्टिकल स्लाइडिंग को ये आप लोग का प्रोटेक्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का रेस्ट्रिक्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ एक्सेल ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में आप लोग का व्हील एक्सेल जो है, एक्सेल का यहीं पर डायमीटर पूछा है, जो कि आप लोग का 170 mm। ऑप्शन सेकंड के साथ चलिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। एलएचबी कोच का आप लोग का जो एक्सेल डायमीटर होता है, व्हील का एक्सेल डायमीटर 170 mm, 170 mm। थिकनेस ऑफ साइड वॉल सीट ऑफ एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोचेस में जो साइड वॉल सीट आप लोग का यूज होता है, इसका थिकनेस यहीं पर पूछा है, जो कि आप लोग का 2 mm का हो जाएगा। और इसमें आप लोग का जो मटेरियल यूज होता है, ये भी आप लोग को जानना जरूरी है, ये भी क्वेश्चन में आ रहा है। आप लोग का साइड वॉल सीट एलएचबी कोच के लिए जो मटेरियल यहीं पर यूज होगा, ये आप लोग का फेरेटिक स्टील हो जाएगा। फेरेटिक स्टील, जिसको कि हम लोग SS409M भी बोलते हैं। तो दोनों डाटा याद रखिए, इसका थिकनेस तो 2 mm हो ही जाएगा, इसके साथ साथ इसका मटेरियल फेरेटिक स्टील SS409M होगा। एंटीक्रिप्ट टेस्ट डॉन ऑन, ये देखिए आप लोग का जो एंटीक्रिप्ट टेस्ट जो होता है, आप लोग का एंटीक्रिप्ट मतलब यहीं पर हो जाएगा, जैसे कि आप लोग का ड्यूरिंग रनिंग के दौरान आप लोग का वर्टिकल अनकपल जो लॉक के चलते मैक्सिमम केस में देखा गया है, नकल का जो लॉक रहता है वो ऊपर आप लोग का उड़ जाता है, इसी हिसाब से आप लोग का वर्टिकल आप लोग का अनकपलिंग ज़्यादा होता है, ट्रेन आप लोग का पार्टिंग हो जाता है। तो यही केस में आप लोग का जो एंटीक्रिप्ट सिस्टम आप लोग का प्रोवाइड किया गया है। एंटीक्रिप्ट टेस्ट जो होता है ये किसको लेके होता है, ये आप लोग का नकल का लॉक को लेके एंटीक्रिप्ट टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए, ऑप्शन तीसरा में चलिए। व्हिच मेटल कैन नॉट बी वेल्डेड इन MIG वेल्डिंग। ये देखिए मिग वेल्डिंग में कौन सा मेटल हम लोग वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पर आप लोग का जो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, तो यहीं पर आप लोग का देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है MIG आप लोग का जो वेल्डिंग हम लोग प्रोसेस करेंगे, यही आप लोग का MIG वेल्डिंग में कौन सा मटेरियल को, कौन सा मेटल को हम लोग वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन होगा कास्ट आयरन हो जाएगा। आप लोग का जो स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग कर पाएंगे, एल्यूमिनियम को वेल्डिंग कर पाएंगे, कपर को भी वेल्डिंग कर पाएंगे, लेकिन आप लोग का कास्ट आयरन आप लोग का MIG वेल्डिंग मिग वेल्डिंग में होगा नहीं। ऑप्शन ए के साथ चलिए, ऑप्शन फर्स्ट चलिए।
टेलटेल इज ए पार्ट ऑफ, ये देखिए आप लोग जैसे भी सीबीसी जो प्रॉपरली कपल हुआ है, इसका सिम्टम्स होता है कि आप लोग का टेलटेल स्लॉट्स क्लियर होना चाहिए। तो ये जो आप लोग का टेलटेल है, ये किसका पार्ट होता है, किसका अंश होता है? तो ये आप लोग का जो टेलटेल होता है, ये एस टाइप सीबीसी विथ बीडीजी, इसी का ही पार्ट होता है। ये पार्ट होता है एस टाइप टाइट लॉक कपलर, जो सीबीसी कपलर विथ बीडीजी बैलेंस ड्राफ्ट गियर, इसका बीडीजी का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ड्राफ्ट गियर, बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर, आप लोग का यही बीडीजी होता है बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर। तो एस टाइप सीबीसी विद बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर में टेलटेल इसका पार्ट्स होता है। और हमेशा आप लोग का कपलिंग का जो सिम्टम्स होता है कि टेलटेल स्लॉट्स जो है ये क्लियर होना चाहिए, इन्वर्टेड आप लोग का जो भी है क्लियर होना चाहिए। एट व्हाट वोल्टेज डो द बैटरी इन इंडियन रेलवे कोचेस सप्लाई पावर, आप लोग का जो बैटरी वोल्टेज आप लोग का जो कोचेस में सप्लाई होता है रेलवे में, ये कितना वोल्टेज सप्लाई होता है आप लोग का बैटरी, आप लोग का बैटरी से सप्लाई होता है कोचेस में, पावर सप्लाई होता है आप लोग का लाइट फैन वगैरह ये सब जो चलता है इसके लिए जो सप्लाई होता है ये 110 वोल्ट होता है, 110 वोल्ट होता है। चार्जिंग टाइम ऑफ सीआर, कंट्रोल रिजर्वर का चार्जिंग टाइम 160 सेकेंड। द डिलेलमेंट कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड इन व्हिच फेमस फार्मूला फॉर डिलेलमेंट इन्वेस्टिगेशन, तो आप लोग का जो डिलेलमेंट इन्वेस्टिगेशन जो होता है इसके लिए आप लोग का जो फार्मूला आप लोग का यूज किया जाता है डिरेलमेंट कोफिशिएंट जो कैलकुलेशन होगा, इसके लिए जो फेमस फार्मूला है ये आप लोग का नाडाल्स फार्मूला होता है। ऑप्शन सेकंड के साथ चलिए। बिफोर स्टार्टिंग सीपीआर यू हैव टू डिटरमाइन, ये देखिए आप लोग सीपीआर देने से पहले क्या पता करना पड़ेगा आप लोग को कि आप लोग का जिस व्यक्ति को आप लोग सीपीआर देंगे ये आप लोग का रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑन रेस्पॉन्सिवनेस, ये पहले चेक करेंगे कि जो आप लोग का व्यक्ति हैं वो आदमी रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं। पल्सलेसनेस, इनका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये आप लोग को चेक करना है। तो बोथ आप लोग का ए एंड बी हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का जो सीपीआर है ये इसका फुल फॉर्म में जानना जरूरी है। ये है आप लोग का कार्डियो पल्मोनरी रेसुसाइटेशन। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसुसाइटेशन। तो यहीं पर आप लोग जो सीपीआर देखते हैं, कौन सा आदमी को आप लोग को सीपीआर देते हैं, तो जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी को सांस ले उसका बंद हो जाता है, सांस लेना बंद हो जाता है, हार्ट बीट बंद हो जाता है, तो वही कंडीशन में या आदमी कोलैप्स हो जाता है, तो वही कंडीशन में हम लोग को सीपीआर देना पड़ता है। तो सीपीआर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि चेस्ट में आप लोग का 30 टाइम्स आप लोग कंप्रेशन देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन 30 टाइम्स देते हैं। और आप लोग का माउथ ब्रीथिंग, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग 2 टाइम देना पड़ता है। आप लोग का सीपीआर के केस में आप लोग का 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और आप लोग क्या करते हैं 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दिया जाता है। और मैं ये केस में, ये सब केस में देखा गया है जैसे कि आप लोग का जो
हार्ट वाले पेशेंट रहते हैं मैक्सिमम इन लोग का केस में यही होता है कि आप लोग का वो सांस लेने में उन लोग का तकलीफ हो जाता है, बंद हो जाता है, हार्ट बीट बंद हो जाता है, आदमी पूरा कोलैप्स हो जाता है। वही केस में आप लोग का सीपीआर देने से बहुत टाइम में देखा गया है कि उनका सांस फिर से शुरू हो जाता है, सांस लेना, सांस चलता है। तो यहीं पर आप लोग का जो सीपीआर देने से पहले ज़रूर आप लोग पता कीजिए कि जो आदमी आप लोग का सीपीआर देना पड़ेगा वो रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं, उनका पल्स चल रहा है कि नहीं। तो पल्स आप लोग का चेक करने के लिए आप लोग रिस्ट में या नेक में प्रेस करके पल्स चेक करते हैं। When the radius of flange tip is reduced to less than 5 mm, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। ये देखिए आप लोग का फ्लैंज टिप में जो रेडियस है यहीं पर आप लोग का 5 mm से अगर लेस हो जाता है, घट जाता है, तो यही कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यही कंडीशन को शार्प फ्लैंज बोलते हैं। ऑप्शन तीसरे साथ चलिए, सी के साथ चलिए। डायमीटर ऑफ एग्जस्ट पोर्ट प्रोवाइडेड इन फीबा पैनल इन एलएचबी कोचेस। फीबा पैनल का जो आप लोग का एग्जस्ट पोर्ट है उसका डायमीटर यहीं पर पूछा है एलएचबी कोच में, जो कि 8 mm का चौखोल डायमीटर रहता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, ऑप्शन पहला में ही चलिए। यही कंडीशन में अगर आप लोग का एलएचबी कोचेस में आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल का अगर यहीं पर चोक होल डाया पूछा है, यही कंडीशन में इसका चोक होल डाया 19 mm होगा। ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इस डाटा को आप लोग याद रख सकते हैं। इन एल्को WDM3A लोको OST इज माउंटेड ऑन। ये देखिए आप लोग का जो एल्को लोकोमोटिव होता है, तो एल्को लोकोमोटिव जो होता है इसका आप लोग का फुल फॉर्म पहले जानना पड़ेगा कि आप लोग का एल्को लोकोमोटिव है क्या। एल्को लोकोमोटिव में आप लोग का OST जो माउंटेड होता है ये कहाँ पर होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये अमेरिकन लोकोमोटिव कॉरपोरेशन जो है इसी का ही आप लोग का जो मैक्सिमम डीजल लोकोमोटिव एल्को कंपनी ही आप लोग का तैयार करता था। तो इसमें आप लोग का जो OST है, जिसको कि OSTA भी बोला जाता है, OSTA भी बोला जाता है, ये आप लोग का OSTA क्या होता है या OST क्या होता है, ये आप लोग का ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली होता है, या आप लोग का ओवर स्पीड ट्रिप होता है। तो अल्को लोकोमोटिव में WDM, जैसे कि फॉर एग्जांपल WDM3A लोकोमोटिव्स है, तो इसमें जो OST आप लोग का ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली जो फिट किया जाता है, माउंट किया जाता है, ये कहाँ पर आप लोग का माउंट किया जाता है, तो ये आप लोग का माउंट किया जाता है क्रैंक शाफ्ट ऑफ मेन इंजन का क्रैंक शाफ्ट में फिट किया जाता है। तो OSTA का आप लोग का काम क्या होता है, OST का काम क्या होता है, जब इंजन आप लोग का जैसे कि ओवर स्पीड में आप लोग का रन करता है, वही कंडीशन में आप लोग का जो OST है ये ट्रिप करवा देता है, ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली इसको ट्रिप करवा देता है। इसी चीज़ के लिए ये यूज होता है। द रोटेशनल एक्सीलरेशन अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ मूविंग रोलिंग स्टॉक इज नोन एज। यहीं पर देखिए रोटेशनल जो एक्सीलरेशन होता है आप लोग का रोलिंग स्टॉक का, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहीं पर जो रोटेशनल एक्सीलरेशन रोलिंग स्टॉक के लिए मूविंग रोलिंग स्टॉक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि एक्स एक्सिस में आप लोग का रोटेशनल एक्सीलरेशन होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रोलिंग बोल के बोलेंगे। तो जैसे कि आप लोग का जो रोटेशनल ऑक्सीलेशन है, रोटेशनल ऑक्सीलेशन
ये आप लोग का एक्स एक्सिस में, ये हो जाएगा आप लोग का रोलिंग। उसी हिसाब से वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में इसको क्या बोलेंगे, इसको पिचिंग बोलेंगे। और आप लोग का जो जेड एक्सिस में आप लोग का रोटेशनल एक्सीलरेशन होगा, इसको हम लोग नॉइजिंग बोलेंगे। ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रख सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक कैन डिटेक्ट सॉफ्ट सरफेस डिफेक्ट्स। यहीं पर देखिए आप लोग का जो एनडीटी टेस्ट दिया गया है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट दिया गया है, तो जो टेस्ट आप लोग का सॉफ्ट सरफेस डिफेक्ट को भी ये जांच सकता है, पता कर सकता है। तो ऐसा टेस्ट क्या है, ऐसा जो टेस्ट है, ये आप लोग का मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट होता है, जो कि MPIT होता है। ये आप लोग का सरफेस चेक, आप लोग का सरफेस जो क्रैक है, सरफेस क्रैक को भी आइडेंटिफाई करेगा, पता करेगा और उसके साथ डिटेक्ट करेगा। उसी हिसाब से सब सरफेस को भी डिटेक्ट करेगा। सब सरफेस में भी क्रैक है तो ये आप लोग का MPIT मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे, जांच कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द परमिटेड डिफरेंस बिटवीन व्हील डायमीटर ऑफ व्हील्स ऑन सेम एक्सेल। तो जब भी हम लोग व्हील चेंज करते हैं, टायर टर्निंग करते हैं, वही कंडीशन में सेम एक्सेल में आप लोग का कोचिंग हो या वागन हो, दोनों का कंडीशन में आप लोग का जो डिफरेंस आप लोग का अलाउड है 0.5 mm है। ये आप लोग का आइदर कोच हो या वागन हो। सेम एक्सेल में 0.5 mm होता है। बाकी आप लोग का सेम ट्रॉली में, सेम वागन में कोच और वागन के लिए अलग अलग रहता है, जो कि बार बार डिस्कस हो चुका है। आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। हाउ मच मैक्सिमम ब्रेक पावर इज मैंडेटेड फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन आफ्टर एग्जामिनेशन एट प्राइमरी डिपो। देखिए प्राइमरी डिपो में जब भी हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद जो आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज निकाला जाता है, ब्रेक पावर परसेंटेज हम लोग देते हैं प्राइमरी डिपो में, ओरिजिनेटिंग स्टेशन में आफ्टर एग्जामिनेशन होने के बाद। तो ये आप लोग का कितना होना चाहिए, ये मिनिमम आप लोग का 100% होना चाहिए। उसी हिसाब से अलग अलग आप लोग का कैटेगरी, गुड्स के लिए, कोचिंग के लिए, सब केस में अलग अलग आप लोग का अलग अलग रैक के लिए अलग आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज रहता है। ये आप लोग का गुड्स के लिए भी और आप लोग का कोचिंग के लिए भी, सबके लिए अलग अलग रहता है। जॉ गैप गैस टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन नकल इज। हम लोग जॉ गैप गैस टेस्ट करेंगे, कब करेंगे, जब नकल आप लोग का क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, बंद होना चाहिए। द टाइप ऑफ पेंटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर एक्सटर्नल पेंटिंग ऑफ LHB कोच सेल। LHB कोच सेल में जो एक्सटर्नल पेंटिंग करेंगे, तो इसका आप लोग का जो कलर कोडिंग क्या होता है, इसका जो कलर कोडिंग होता है एपॉक्सी PU पेंट, ये होता है एपॉक्सी पॉलीयूरेथीन पेंट होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। मैक्सिमम टर्क रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट। ये देखिए CBC सपोर्टिंग डिवाइस जो बोल्ट होता है, इसके लिए मैक्सिमम टर्क जो रिक्वायर्ड होता है, ये जो मैक्सिमम टर्क रिक्वायर्ड कितना होगा, यहीं पर आप लोग का मैक्सिमम पूछा है। तो मैक्सिमम आप लोग का यहीं पर हो जाएगा 500 न्यूटन मीटर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का CBC सपोर्टिंग डिवाइस के लिए आप लोग का जो टॉर्क लगता है, जो टॉर्क देखे आप लोग टाइट करेंगे, ये 450 ± 50 होता है, इतना न्यूटन मीटर होता है। तो मैक्सिमम का केस में आप लोग का 500 हो जाएगा और मिनिमम जो होगा ये आप लोग का
400 न्यूटन मीटर होगा। तो ये बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। द कैपेसिटी ऑफ एक्सेल ऑफ एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में आप लोग का एसी हो या नॉन एसी हो, हमेशा याद रखिए एसी हो या नॉन एसी हो, उसका एक्सेल कैपेसिटी 16.25 टन होता है। इन रिफरेंस टू रेलवे एक्सीडेंट गोल्डन आवर इज द फर्स्ट आवर आफ्टर। तो जब भी रेलवे में एक्सीडेंट हो जाता है तो गोल्डन आवर हम लोग किसको बोलते हैं? एक्सीडेंट होने के बाद जो 1 घंटा रहता है उसको गोल्डन आवर्स बोला जाता है। वही पीरियड में मैक्सिमम आदमी का हम लोग जान बचा सकते हैं, इसीलिए उसको गोल्डन आवर बोल के बोला जाता है। तो यहीं पर क्या होगा? इन रिफरेंस टू रेलवे एक्सीडेंट गोल्डन आवर इज द फर्स्ट आवर आफ्टर आफ्टर द एक्सीडेंट टेक प्लेस। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। एच पर एसओपी टेंडर एक्सेप्टिंग पावर ऑफ डीआरएम और सीडब्ल्यूएम। यहीं पर देखिए जो शेड्यूल ऑफ पावर दिया है टेंडर एक्सेप्टिंग जो पावर के लिए डीआरएम या सीडब्ल्यूएम के लिए, ये कितना होना चाहिए? ये आप लोग का अभी जो इसका हो गया है आप लोग का डीआरएम और सीडब्ल्यूएम का जो एसओपी होता है ये 20 करोड़ से 300 करोड़ तक ये एसओपी शेड्यूल ऑफ पावर है। कोडल लाइफ ऑफ CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका कोडल लाइफ पूछा है। तो इसका जो कोडल लाइफ होता है ये आप लोग का 15 ईयर्स का होता है। तो यहीं पर याद रखिए कि ऑल टाइप्स फायर एक्सटिंग्विशर ये होता है 10 ईयर्स। जैसे कि आप लोग का एग्जाम में आता है डीसीपी टाइप ड्राई केमिकल टाइप पाउडर, तो डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो रहेगा 10 साल होगा, या सभी प्रकार का आप लोग का 10 साल होगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? आप लोग का CO2 टाइप आप लोग का फायर एक्सटिंग्विशर को छोड़ के सभी का 10 साल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक, इसका आप लोग का इसी का ही खाली 15 साल होगा और बाकी सभी का आप लोग का 10 साल होता है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। इन जीएम और एचएचपी लोको फ्यूल डायलेशन मीन्स, ये देखिए आप लोग का जीएम और एचएचपी लोको, तो आप लोग का जीएम जो हो गया ये आप लोग का जनरल मोटर्स, तो आप लोग का जनरल मोटर्स हो गया, या आप लोग का एचएचपी लोको हाई हॉर्स पावर, तो आप लोग का जनरल मोटर्स हो गया, या हाई हॉर्स पावर जो लोको रहता है इसमें जो फ्यूल डाइल्यूशन होगा, फ्यूल का डाइल्यूशन होगा, इसका आप लोग का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है आप लोग का मिक्सिंग ऑफ फ्यूल इन ल्यूब ऑयल। हम लोग ल्यूब ऑयल में कुछ फ्यूल मिला के उसको थिन करेंगे, पतला करेंगे, तो फ्यूल डाइल्यूशन यही होता है कि आप लोग का ल्यूब ऑयल में लुब्रिकेंट ऑयल में फ्यूल मिक्स करेंगे। ऑप्शन देखिए तीसरा साथ चलिए, सी के साथ चलिए। व्हाट इज मीन्ड बाय WFCZ-AC, ये देखिए WFCZ-AC जो कि ICF कोच के लिए, तो ये आप लोग का वेस्टिबुल हो गया, W फॉर वेस्टिबुल हो गया, F फॉर आप लोग का फर्स्ट क्लास हो गया, और आप लोग का CZ-AC जो होता है ये आप लोग का एयर कंडीशन चेयर कार होता है, ये होता है आप लोग का एयर कंडीशन चेयर कार। वेस्टिबुल फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन चेयर कास्ट टाइप का कोच होता है ICF कोच, जो कि आप लोग का सेल्फ जनरेशन होता है,
सेल्फ जेनरेटेड होता है, सेल्फ जेनरेशन टाइप का कुछ होता है। तो ऑप्शन में चलते हैं, तो यहीं पर ऑप्शन देखिए आप लोग का एयर कंडीशन चेयर कार विथ सेल्फ जेनरेटिंग होगा, सेल्फ जनरेशन होगा। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास चेयर कार विथ सेल्फ जनरेशन, तो यहाँ फर्स्ट क्लास दिया नहीं है, यहाँ पर आप लोग का एग्जीक्यूटिव कार कर दिया है, जो कि इसका मतलब आप लोग का चेयर कार ही ये आप लोग का फर्स्ट क्लास ही है। आप लोग यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब आप लोग का फर्स्ट क्लास पकड़ लीजिए। तो एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास कार विथ सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम, यही आप लोग का सही ऑप्शन बैठेगा। ऑप्शन 30 का आप लोग बी के साथ चलिए। कैपेसिटी ऑफ अंडर फ्रेम वाटर टैंक फिटेड इन AC 3 टायर, देखिए आप लोग का अंडर फ्रेम में AC 3 टायर कोच के लिए यहीं पर पूछा है, जो कि आप लोग का इसका वाटर टैंक कैपेसिटी कितना होता है 685 लीटर। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए 685 लीटर। वेंट होल कैन नॉट बी फिटेड इन, यहीं पर देखिए वेंट होल किस में नहीं रहता है, तो आप लोग का एंगल का में वेंट होल रहेगा, नीचे से आप लोग का एयर प्रेशर रिलीज होने का रास्ता है, वेंट होल है। गार्ड इमरजेंसी वाल्व इसमें भी है। BMBS आप लोग का बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, जो कि दोनों ट्रॉली के लिए आप लोग का जो यूज होता है, उसमें भी वेंट होल टाइप का आप लोग का आइसोलेटिंग कॉक है। लेकिन आप लोग का NRV जो है ये वेंट होल टाइप का नहीं है, तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा वेंट होल कैन नॉट बी फिटेड इन, ये हो जाएगा NRV हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इंडियन रेलवे प्लान्ड फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे बाय द ईयर डेस, देखिए इंडियन रेलवे आप लोग का क्या प्लानिंग किया है कि जीरो कार्बन एमिशन, आप लोग का कार्बन एमिशन होगा नहीं, तो इसके लिए जो टारगेट किया गया है ये 2030 तक किया गया है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। When a railway employee is placed under suspension but only a minor penalty is imposed, the suspension period may be treated as, यहीं पर देखिए कोई भी रेलवे कर्मचारी आप लोग का सस्पेंशन में है और उनको एक माइनर छोटी शास्ति दिया गया है, तो आप लोग का जो सस्पेंशन पीरियड को हम लोग ड्यूटी के रूप से काउंट करते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में आप लोग का जो सेंटर बफर कपलर यूज किया जाता है ये होता है आप लोग का AR टाइप, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स, AR टाइप का CBC यूज किया जाता है इंडियन रेलवे में। Which authority is empowered to order for caught in pension of a retired railway servant under D&A rule, डिसिप्लिन एंड अपियर रूल 1966, तो आप लोग का कौन अथॉरिटी है जो रिटायरमेंट पर्सन का पेंशन से भी कटौती कर सकते हैं, तो ये हो जाएंगे आप लोग का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ट्रांसमिशन सिस्टम इन WDG6G GE लोकोमोटिव, तो आप लोग का WDG6G GE लोकोमोटिव में ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ये AC/AC ट्रैक्शन सिस्टम है, AC/AC ट्रांसमिशन सिस्टम है। कोडाल लाइफ ऑफ टैंक वागन, देखिए कोडाल लाइफ ऑफ टैंक वागन, यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ये 40 ईयर्स होगा। जो भी आप लोग का टैंक वागन कैसनव आप लोग का मैक्सिमम कैसनव बोगी के साथ फिटेड है, उसका आप लोग का कोडाल लाइफ जो है 40 ईयर्स है। हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेस, LHB कोचेस में आप लोग का 18 के संख्या में फिट होता है डैम्पर्स, जैसे कि आप लोग का
प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ये आप लोग का 4 के संख्या में, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 के संख्या में, यह डैम्पर 2 के संख्या में, लेटरल डैम्पर 1 के संख्या में। ये हो गया पर बोगी, हो गया पर बोगी आप लोग का 9 के संख्या में। इसी हिसाब से आप लोग का कोच में, टोटल कोच में आप लोग का 18 के संख्या में डैम्पर्स हो जाएंगे। तो यहीं पर देखिए गलत ऑप्शन डाल दिया गया था। शॉक ऑब्जर्वर 18 नंबर है, जो कि गलती से 8 नंबर में क्लिक कर दिया गया था। ऐसे ही थोड़ा देख के आप लोग ऑप्शन लीजिए, हड़बड़ी में इससे गड़बड़ी हो सकता है। कोडल लाइफ ऑफ एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोचेस का कोडल लाइफ 35 ईयर्स। The 99 कोड सोन इन WSU सिस्टम, WSU सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर अगर 99 कोड शो कर रहा है, इसका मतलब होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, सिस्टम बढ़िया से काम कर रहा है। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड का थिकनेस 35 mm, और आप लोग का कंडमनिंग कितना में होगा, कंडमनिंग होगा आप लोग का 7 mm में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDTS? देखिए CDTS सिस्टम पहले यूज होता था, अभी धीरे धीरे सब उड़ जा रहा है या उठ गया है। कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, जिसका कि यही सिद्धांत था कि आप लोग का प्लेटफॉर्म प्रीमेजेस को गंदगी ना करके ये आउट स्टेशन में जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट है, ये जब भी ट्रेन का स्पीड 30 kmph या उससे ज़्यादा हो जाता था, उसका पोर्ट ओपनिंग होता था और गंदगी सब आउट स्टेशन एरिया में, प्लेटफॉर्म से दूर एरिया में ये गिरता था। तो इसका आप लोग का फुल फॉर्म है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच प्लान हेड इज एप्लीकेबल फॉर RSP इन इंडियन रेलवे? RSP जो कि आप लोग का रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम होता है, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, जिसके लिए कि आप लोग का प्लान हेड जो PH है ये 21 इसके लिए नॉमिनेटेड है। तो इसी हिसाब से दूसरा प्लान हेड भी जान लेते हैं, जैसे कि आप लोग का प्लान हेड 42 है, ये आप लोग का वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट के लिए रिलेटेड है। ये जो आप लोग का 17 है, ये कंप्यूटराइजेशन के लिए है, ये आप लोग का कंप्यूटराइजेशन के लिए। फोर्टी 41 आप लोग का जो है, ये आप लोग का मशीनरी एंड प्लांट के लिए है, ये भी डाटा आप लोग याद रख सकते हैं। और 21 तो आप लोग का RSP के लिए है, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए। व्हिच टाइप ऑफ ग्रीस यूज्ड इन रोलर बियरिंग इन ICF कोच? ICF कोच रोलर बियरिंग में आप लोग का जो ग्रीस यूज होता है, लिथियम बेस वाला ग्रीस यूज होता है। अंडर फ्रेम ऑफ सेल बॉडी ऑफ LHB कोचेस आर मेड ऑफ, ये देखिए अंडर फ्रेम आप लोग का पूछ रहा है, अंडर फ्रेम ऑफ सेल बॉडी का अंडर फ्रेम LHB कोच का कौन सा मटेरियल से तैयार होता है? तो ये आप लोग का कॉटन स्टील हो जाएगा सही आंसर। द मेंटेनेंस डन इन पिट लाइन में जो मेंटेनेंस होता है, ये क्या मेंटेनेंस होता है पिट लाइन में? तो पिट लाइन में ऐसे देखा जाने से आप लोग का प्राइमरी मेंटेनेंस भी होता है, सेकेंडरी मेंटेनेंस भी होता है, सेफ टू रन भी होता है। तो ये नॉन ऑफ दिच नहीं होके ये ऑल ऑफ दिच होना था, तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ दिच हो जाएगा। Which one of the following coach is equipped with फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम? FDSS सिस्टम किस में लगा हुआ है? तो जैसे देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन में आप लोग का चर्चा हुआ था, शुरुआत में चर्चा हुआ है कि आप लोग का LW LRRM जनरेटर कार, पावर कार में आप लोग का FDSS सिस्टम यूज होता है, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम।
ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व? गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व के लिए चोक डायमीटर 8 mm। व्हेन ए क्रेन इज एडेड इन एआरटी फॉर्मेशन इट विल बिकम। देखिए एक क्रेन आप लोग का 140, जनरली आप लोग का 140 टन बीडी क्रेन होता है, 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन आप लोग का ईआरटी में अगर मिक्स हो जाएगा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में, तो ये आप लोग का जो क्लास ऑफ ईआरटी बन जाएगा ये ए क्लास हो जाएगा, ए क्लास ईआरटी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर ही आप लोग का जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग का क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो आज का सेशन को, आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक्स कीजिए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स कीजिए, गलती होने से भी आप लोग कमेंट्स कीजिए। ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।